नाम टू ऑल। आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद वो निर्भीक, निडर, ओजस्वी, तेजस्वी, वीर्यवान, पौरुषवान सन्यासी जिसने सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिम के भी बड़े भूभाग पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। सुभाष चंद्र बोस की दो विशेष पुस्तकें हैं, कभी समय हो तो पढ़ सकते हैं। पहली एन इंडियन पिलग्रिम एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, दूसरी द स्ट्रगल फॉर इंडिया। सुभाष चंद्र बोस उसमें लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद tried to infuse into the new generation a sense of pride in India's past, a faith in India's future and a spirit of self-confidence, self-respect and self-dignity। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व, अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत करी। पंडित नेहरू की दो पुस्तकें हैं, हमने सुना होगा। पहली द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोनों प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की हैं। पंडित नेहरू उसमें लिखते हैं, स्वामी विवेकानंदा's फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज अ हिंदू नेशनलिज्म। इट इज नॉट एंटी एनीवन, इट इज नॉट एंटी मुस्लिम, इट इज नॉट अ नैरो नेशनलिज्म। स्वामी विवेकानंदा came as a tonic to the depressed and the demoralized Hindu mind. He gave self-reliance and some roots in the past. He talked on many things, but one thing was constant among all of his things, and that was saying, be abhay, be fearless. और उन स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। गांधी जी का नाम सबने सुना होगा। उनकी एक पुस्तक है मेरे सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ। उसमें गांधी जी कहते हैं कि मैं पैदल पैदल ही चल पड़ा था स्वामी विवेकानंद से मिलने। स्वामी विवेकानंद उस समय अस्वस्थ थे, इसलिए मैं उनसे मिल नहीं पाया। पुनः गांधी जी जाते हैं 1921 में, हिंदी में भाषण देते हुए कहते हैं कि मैं भारत से स्नेह पहले से ही करता था, लेकिन स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़कर मेरा भारत से स्नेह हजारों गुना और बढ़ गया। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम हमने सुना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, इफ यू वांट टू नो इंडिया रीड स्वामी विवेकानंदा, एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन हिम, नथिंग इज नेगेटिव। आपको भारत को जानना है तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं। वो स्वामी विवेकानंदा। See, lack of purpose creates chaos in life. Swami Vivekananda puts it very well. He says, take up one idea, make that one idea your life. Take up one idea, make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that idea. Let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. कि एक विचार को पकड़ो, अपने मन, मस्तिष्क, अपने हृदय, अपनी मांसपेशियों में अंगीकार कर लो और बाकी सारे विषय को छोड़ दो। सेकंड, ही सेज द बिगेस्ट लेसन ऑफ लाइफ इज टू फोकस ऑन द मीन्स ऑफ द वर्क, द प्रोसेस ऑफ द वर्क। इट इज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस द इफेक्ट। द स्ट्रॉन्गर द कॉज, द स्ट्रॉन्गर द इफेक्ट। क्या प्रोसेस क्या है व्यक्ति की, जितनी स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होगी उतना तगड़ा आपको इफेक्ट मिलेगा। थर्ड, ही सेज एनीथिंग and everything that makes you physically, mentally, emotionally, intellectually, spiritually weak, reject it as poison. It cannot be true. Truth is strengthening. Truth must be strengthening. Truth must be invigorating. Truth must be enlightening. क्या कोई भी चीज जो आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक तौर पर कमजोर करे, उसको छोड़ दो, वो विष के समान तुमको कमजोर कर देगी। आज हम एक प्रकार की पार्लियामेंट में आए हैं। मुझे तो इस पार्लियामेंट का कम ज्ञान है क्योंकि पॉलिटिक्स वाली पार्लियामेंट है। स्वामी विवेकानंद एक पार्लियामेंट में गए थे। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। हम तो नहीं मानेंगे, रेड इंडियंस वहाँ पे पहले से ही रहते थे। 1892 उसके 400 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में वहाँ पर हुई थी, हम सबको पता होगा। और वहाँ से एक युवा हिंदू सन्यासी भारत से जाता है और इतनी मुश्किलों के से सामना करते हुए स्वामी विवेकानंद वहां पर पहुंचते हैं। जब वहां पर पहुंचते तो कोई कहता है यू ब्लैक, कोई कहता है यू निगर, क्योंकि भारत से आए थे और अमेरिका और इंग्लैंड उस समय भी संपूर्ण विश्व के ऊपर राज कर रहा था। और इन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए जब स्वामी विवेकानंद उस वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में पहुंचते, और हम सब ने सुना होगा स्वामी विवेकानंद ने 5 शब्द बोले, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और अगले दिन हमें सब पता लगता है कि 2.5 मिनट तक तालियां बजती हैं, सबने सुना होगा। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वामी विवेकानंदा, व्हाट वाज दैट? 5 इंग्लिश वर्ड्स, sisters and brothers of America,
and 7,000 people applauding for almost 2.5 minutes. Was that a mystery, a magic, or yoga? Swami Vivekananda says, no magic, no mystery, no yoga. From last 14 years, I have not allowed a single bad thought, a single negative thought to enter into my mind. नहीं तो मौका मिला था स्वामी विवेकानंद को, कुछ भी बोल सकते थे, जो कल उनको कह रहे थे यू ब्लैक यू निगर, लेकिन स्वामी विवेकानंद भारतीयता का वो जो विचार जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, उसका विषय लेते हुए कहते हैं, हृदय से बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस बड़ा अच्छा बताते हैं, क्या होठों से बोलोगे तो बात होठों तक जाएगी, मेरी तरह गले से बोलोगे तो गले तक उतर जाएगी, हृदय से बोलोगे तो बात हृदय से जाएगी। स्वामी विवेकानंद ने अपनी बात हृदय से बोली थी, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो बात हृदय तक गई। और फिर जिस स्वामी विवेकानंद को कल तक कोई पूछ नहीं रहा था, अगले दिन बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में आता है, हिंदू मॉन्क विथ ब्राइट आईज, रंबलिंग वॉइस, मस्कुलिन बॉडी एंड अ परफेक्ट इंग्लिश। जिस स्वामी विवेकानंद को 43 नंबर मिले थे इंग्लिश में, अब उसको वेस्ट कह रहा है परफेक्ट इंग्लिश। लेकिन स्वामी विवेकानंद को ज्यादा ये चकाचौंध से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उनको पता था मेरे भारत की स्थिति कैसी है, इसलिए उनको लगा कि मैं वेस्ट को जब इंडियन विजडम दूंगा तो फिर वेस्ट से लोग घर घर छोड़ के आएंगे। स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या रही सिस्टर क्रिस्टीन, वो बड़ा सुंदर लिखती है, वो कहती है हमें भारत से प्रेम कैसे हुआ, एक वेस्टर्न को भारत से कैसे प्रेम हो सकता है। वो कहती है कि मैं ऐसे ही स्वामी विवेकानंद का एक लेक्चर सुनने आई थी, और जब वो कहते, और उसके बड़े सुंदर शब्द हैं, वो कहती है माय लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ व्हेन वी फर्स्ट हर्ड स्वामी विवेकानंदा सेइंग द वर्ड इंडिया। सो मच लव, सो मच पैशन फॉर द वर्ड। क्या स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही इंडिया बोला, हमें लगा यार कुछ तो होगा, उन्होंने गूगल से नहीं देखा था, गूगल था नहीं, लेकिन स्वामी विवेकानंद के हृदय में भारत ऐसा था, जैसे भगवद्गीता कहती है, द थॉट ऑफ इंडिया टू स्वामी विवेकानंदा वाज लाइक द एयर ही ब्रेथ। स्वामी विवेकानंद के लिए भारत का विचार करना ऐसे था जैसे श्वास लेने जैसा हो। और 3.5 वर्ष के पश्चिम के प्रवास के बाद, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, कॉन्स्टेंटिनोपल, इजिप्ट तक 3.5 वर्ष में पश्चिम के अंदर रह के जब स्वामी विवेकानंद भारत आते हैं तो कहते हैं स्वामी विवेकानंद इतनी सारी चुनौतियां हैं, कौन इनको पूर्ण करेगा। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं माय फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माय वर्कर्स एंड दे विल सॉल्व द होल प्रॉब्लम लाइक लाइन्स। और फिर वो राष्ट्र के युवाओं को आह्वान करते हैं, 100,000 men and women, 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with an eternal faith in the Lord, nursed to the lion's courage, for their sympathy for the poor, the fallen and the downtrodden, will go over the length and the breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social rising up, the gospel of equality. फिर स्वामी जी कहते हैं क्यों नहीं हो पाता। और हमने सबने सुना होगा स्वामी विवेकानंद ने 100 युवा मांगे थे। He says men and women these are wanted, men and women these are wanted, everything else will be ready, but strong, vigorous, believing young men, sincere to the backbone are wanted. 100 such and the world becomes revolutionized. The will is stronger than anything else. Everything must go down before the will, and that comes from God and God himself. Do you not believe in it? Preach unto the world the great truth of your religions. लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं पहले हृदय से फील करो, फर्स्ट फील दैट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ गॉड्स एंड सेजेस हैव बिकम सेकंड डोर नेबर्स टू द ब्रूट्स। डू यू फील दैट मिलियंस आर स्टार्विंग टुडे एंड मिलियंस हैव बीन स्टार्विंग फ्रॉम एजेस? डज इट मेक यू रेस्टलेस? डज इट मेक यू स्लीपलेस? हैव यू फॉरगॉटन ऑल योर नेम, योर fame, even your own body? This is the first step to patriotism. The very first step, says Swami Vivekananda. और इन शब्दों से मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। स्वामी विवेकानंद जब मिशिगन यूनिवर्सिटी में थे तो किसी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद आपका देश ऐसा है वैसा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ये सदी तुम्हारी है, 21वीं सदी भारत की है। He says I do not see into the future. क्या मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ? ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। I do not see into the future, nor do I care to see, but one vision I see clear as light before me, that the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever. Proclaim her to the world with a voice of peace and benediction. क्या ये भारत माता पुनः जगत जननी बनने वाली है? ये भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद ने कही थी। They alone live who live for others, rest are more dead than alive. Expansion is life, contraction is death. He says according to the old religion, all those who do not believe in God, they were atheists.
बट अकॉर्डिंग टू द न्यू रिलीजन ऑल दोज हु डू नॉट बिलीव इन देमसेल्फ दे आर एथिस्ट। या किसी के ऊपर विश्वास करना है मत करना, अपने ऊपर विश्वास करो। जो उपनिषद का मंत्र है, बी अभय बी अभय बी अभय बी फेयरलेस। ही सेज एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट, एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट रिजेक्टेड until you do not have an enough reason to accept it. Anything that comes from India, accept it until you do not have an enough reason to reject it. क्या भारत से जो भी आए उसको एक्सेप्ट कर लो जब तक तुम्हारे पास कोई उसके लिए प्रूफ करने को नकारने को ना हो। कुछ भी पश्चिम से आए उसको छोड़ दो जब तक तुम्हें उसे एक्सेप्ट करने का एक रीजन ना हो। ये मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज यू आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, यू आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इन टर्म्स ऑफ लैंड यू आर सेवंथ, इन टर्म्स ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड यू आर सेकंड। You are the biggest producers of jute and milk. You are the second biggest producer of rice and wheat. You are the third biggest producers of orange and saffron. You have the fourth most powerful army in this world. You are fifth to reach to the Mars. You are first to reach to the Mars in its maiden attempt. आप विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की हुकार भर रहे हैं। ये सब कुछ होने के बाद आपको कहेंगे दैट यू डू नॉट हैव अ साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये भारत है, इस भारत को हमको समझना। हम क्या नहीं है, भारत का डाइवोर्स रेट 1 है, अमेरिका का 40+ है। एक पुस्तक है फादरलेस अमेरिका, कभी पढ़ लेना, बड़ी कठिन है। तो भारत भारत रहे, स्वामी विवेकानंद का भारत रहे, ये हमको यहाँ पर सीखना है। आपने मुझे बुलाया, मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर।